राव भी का मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और अब आप जानना, ऐसा महान राज्य राव भी का ज्येष्ठ पुत्र थे। राव जोधा के बाद जोधपुर का राज्य उनका होता, लेकिन तिनके के समान उस राज्य गद्दी को त्याग दिया। क्यों? मां करणी के अटल विश्वास के ऊपर, मां करणी के परम भरोसे, श्रद्धा और विश्वास के सहारे। और वो विश्वास आया कहां से? कि मेरे दाता राव ऋणमल, जिनको जांगल की धरा बख्शी, मेरे पिता राव जोधा, जिनके लिए मां ने जोधाना राज्य बसा दिया, क्या वो करणी जी महाराज अब कहीं चली गई हैं? वे करणी जी महाराज जो करणी अशरण शरणी है, वे मुझे भी शरण में लेगी। क्या हुआ कि मेरे पास मेरा राज्य, मेरा परिवार, मेरी सेना नहीं है। और ऐसे में देशनोक धाम के लिए निकल गए हैं राव बीका, और मां से प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरा ऐसा भरोसा है कि यहां ऐसे बहुत बडेरे उपस्थित हैं, कभी न कभी जिनके जीवन में ऐसा संकट आया, जब अपनों ने भी हाथ पीछे कर लिए, परिवार का साथ नहीं मिला, हमें अकेलापन महसूस हुआ। और तब भक्त ने पुकारा, अकेला कहां हो सदा साथ हो मां। और ऐसे में राव बीका मां से प्रार्थना करने लगे हैं कि देवी, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मां मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मैया मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मां मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मैया मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। के पीछे नहीं चल रही है, ये सारा संसार तेरे पीछे चल रहा है। और यदि तेरी कृपा हमारे ऊपर है तो हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है। दिया अपनों ने गम, मेरी आंखें हैं नम, दिया अपनों ने गम, मेरी आंखें हैं नम, दिया अपनों ने गम, मेरी आंखें हैं नम। पद पे कंटक बहुत माँ से तम ही से तम, पद पे कंटक बहुत माँ से तम ही से तम। मंजिले हैं मुकद्दर मिले ना मिले, मंजिले हैं मुकद्दर मिले ना मिले, मंजिले हैं मुकद्दर मिले ना मिले, तेरा शरणा मिले और क्या चाहिए, तेरा शरणा मिले और क्या चाहिए, तेरा शरणा मिले और क्या चाहिए। आसरा इस जहां का मैया मिले ना मिले, आसरा इस जहां का माता मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। इतनी युवा शक्ति मेरी बहनें यहाँ बैठी है। मेरा संदेश है आज इस व्यासपीठ से, कभी भी इस जगत के भरोसे मत रहना कि जगत बड़ा स्वार्थी है। जब तक आपकी लय में लय मिलाएंगे, लेकिन
जगत की जननी के भरोसे पर रहना। जब ऐसी महाशक्ति का आशीर्वाद आप पर रहेगा तो सारे द्वार खुलते जाएंगे, सारे बानक बनते जाएंगे और ये विजय प्रदान करने वाली देवी कभी आपकी पराजय नहीं होने देगी। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत माँ अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत माँ अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले, पैर मेरे थके हैं चले ना चले। मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मैया मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मैया मिले ना मिले, आसरा इस जहां का माता मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का माँ मिले ना मिले, आसरा इस जहां का माँ मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। बोलिए करणी जी महाराज की। तो आप जानना, अगर आप अपने बालिकाओं को, आप अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं देंगे तो संकट की घड़ी में वो किसी गलत व्यक्ति की राय लेंगे, वो किसी गलत पथ पर चढ़ जाएंगे। यह दृढ़ता पूर्वक संस्कार देना कि बेटा संकट की घड़ी में एक करणी जी महाराज का आश्रय लेने पर सारी सकल संसार की शक्तियां तुम्हारे साथ हो जाएंगी। ये मधु कैटब की बुद्धि को एक क्षण में हर लेती हैं, न जाने किसमें क्या बुद्धि देंगी और तुम्हारी सहायता के लिए पूरे जगत लग जाएगा। जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। एक दृढ़ता से संस्कार था कि पिताजी से ऐसी लड़ाई हो गई और सीधा मां के चरणों में गए। जब राव भी का देशनोक पहुंचे, संध्या का समय, करणी जी महाराज आवड़ जी की जोत कर रही हैं, गोधुली की बेला है, सारी गायें शाम को मां की तरफ आ रही हैं। सारे भक्त संध्या की जोत आरती कर एक एक कर प्रसाद ले रहे हैं, एक एक कर प्रसाद लेकर भक्त पधारने लगे हैं। और कोने में मां के दो और भक्त खड़े हैं, राव कांदल और राव बीका। राव कांदल भीड़ छटते ही मां के चरणों से जा लगे, कहा मां अनर्थ हो गया है, आपके बसाए जोधपुर राज्य में ऐसी ऐसी बात हो गई। ये राव बीका सब कुछ छोड़कर आ गया है। हाँफते हाँफते आंसुओं के साथ सारी घटना बता रहे हैं, लेकिन राव बी का एक कोने में खड़े मां करणी के चरणार बिंदों के दर्शन कर रहे हैं। मन में भय है, चिंता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन अब क्या सोच रहे हैं कि मां के पास आ गए, अब कोई चिंता नहीं है और कुछ नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि बिन बोले मन की जाने वो मां काज भक्त के करती है।
उसको क्या चिंता दुनिया की, जिसके सर हाथ मां धरती है, उसको क्या चिंता दुनिया की। कामा तुम्हें भी बताना पड़ेगा, तुम्हें भी कहना पड़ेगा। घट घट की जानने वाली, मन मन की जानने वाली, मैं तेरी शरण में आ गया हूं मां। राव बीका को निकट बुलाया, उसके शीश पे हाथ धरा। शीश पे हाथ धरते ही जो भी जैसी भी भावनाएं राव बीका की थी सब विस्मृत हो गई। करणी जी की अनन्य शरण मिल गई। और दुर्गा सप्तशती में क्या श्लोक आया? रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टा, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सारे रोगों का निवारण कर देती हो और कुपित होने पर सारी मनोकामनाओं को नष्ट कर देती हो। और अब ध्यान से सुनना कि देवी, तुम्हारी शरण में आया हुआ व्यक्ति तो दूसरों को शरण देने योग्य हो जाता है। मां की शरण में आ गया, कहा मां। मां ने शीश पर हाथ धरा। राव बीका का इष्ट इतना प्रबल, आ गए मां के चरणों में। सारा राज वैभव तो छोड़ आए, पर अपने साथ अपने आराध्य देव भैरवनाथ की मूर्ति लेकर आए। और मां मुस्कुराकर बोली, जिस स्थान पर करदम ऋषि ने सहस्त्रों वर्ष तपस्या की है, जहां कोडम देवी सती होकर जिस स्थान को पवित्र पावन किया है, ऐसे स्थान पर भैरवनाथ की स्थापना करो और इसे अपने नए राज्य का श्री गणेश मानना। बोलिए कर्नल मात की। राव भी का जान गए कि मां ने आते ही मेरी बात तो सुन ली है, अब उसकी लीला, मेरा काम बस यहां तक आने का था। और भैरवनाथ की स्थापना का महान उत्सव प्रारंभ हुआ है। राव बीका ने कोडम देसर भैरव की स्थापना मां करणी की आज्ञा से की है। और क्योंकि मामोसा ये चावंड के चेले भैरवनाथ मां की अगवानी है, और हमारी चारणत्व संस्कृति हमें बताती है कि जब मां के गुणगान होते हैं, मां की तिरजाएं गाई जाती हैं, तो भैरवनाथ एक टांग पर खड़े होकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। इसलिए आइए साथ मिलकर मामोसा का आवाहन करें और इस कथा में उनका पुण्य स्मरण कर पावन भैरव सहित काले गोरे भैरवनाथ को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए भैरवानाथ की। ओ थारा नितिरा जोड़ा हाथ, मारा बापा भैरवनाथ, थारो कोडम दे सरधाम प्यारो लागे महाराज। ओ मनडो लागे ओ भैरोजी, इवड़ो लागे ओ भैरोजी, मनडो लागे ओ भैरोजी, इवड़ो लागे ओ भैरोजी। थारे चरणा में ओ थारा निद्रा जोड़ा हाथ, मारा बापा भैरवनाथ, थारा निद्रा जोड़ा हाथ, मारा बाबा भैरवनाथ, थारो कोडम दे सरधाम प्यारो लागे महाराज, थारो कोडम दे सरधाम प्यारो लागे महाराज। ओ मनडो लागे ओ भैरोजी, हिवड़ो लागे ओ भैरोजी, मनडो लागे ओ भैरोजी, हिवड़ो लागे ओ भैरोजी। थारे चरणा में
बोले भैरवानाथ की। आवे आवे रविवार जाऊं बाबा रे दरबार। आवे आवे रविवार जाऊं बाबा रे दरबार। कोई शान री सवारी बैठो दिखे बैरोनाथ। कोई शान री सवारी बैठो दिखे बैरोनाथ। ओ मनड़ो लागे ओ भैरू जी इवड़ो लागे ओ भैरू जी। मनड़ो लागे ओ भैरू जी इवड़ो लागे ओ भैरू जी। थारे चरणा में ओ थारा नितरा जोड़ा हाथ। मारा बाबा भैरवनाथ थारा नितरा जोड़ा हाथ। मारा बाबा भैरवनाथ थारो कोडम दे सरधाम प्यारा लागे महाराज। थारो तौलिया सरधाम प्यारा लागे महाराज। ओ मनड़ो लागे ओ भैरू जी इवड़ो लागे ओ भैरू जी। मनड़ो लागे ओ भैरू जी इवड़ो लागे ओ भैरू जी। थारे चरणा में बोलिए भैरवानाथ की। जय जय भैरवा। ओ भैरव साचो थारो नाम मोटो कोडम दे सरधाम। भैरव साचो थारो नाम मोटो कोडम दे सरधाम। भैरव साचो थारो नाम मोटो कोडम दे सरधाम। दर पर शीश झुकाता सुधरे भग तारा अटक्या काम। दर पर शीश झुकाता सुधरे भग तारा अटक्या काम। ओ मनड़ो लागे ओ भैरू जी इवड़ो लागे ओ भैरू जी। मनड़ो लागे ओ भैरू जी इवड़ो लागे ओ भैरू जी। थारे चरणा में ओ थारा नितरा जोड़ा हाथ। मारा बाबा भैरवनाथ थारा नितरा जोड़ा हाथ। मारा बाबा भैरवनाथ थारो कोडम दे सरनाम प्यारा लागे महाराज। थारो कोडम दे सरधाम प्यारा लागे महाराज। ओ मनड़ो लागे ओ भैरू जी इवड़ो लागे ओ भैरू जी। मनड़ो लागे ओ भैरू जी थारे चरणा में।
भालो थर प्यो भी को थान मिलियो खूब जगत में मान भालो थर प्यो भी को थान मिलियो खूब जगत में मान भालो थर प्यो भी को थान मिलियो खूब जगत में मान पायो भी काणो गढ़ बंका जारी दजा उड़े आसमान पायो भी काणो गढ़ बंका जारी दजा उड़े आसमान ओ हिवड़े लाग्यो भैरू जी मनड़ो लागो भैरू जी हिवड़ो लाग्यो भैरू जी थारे चरना में ओ थारा निद्रा जोड़ा हाथ मारा बाबा भैरो नाथ थारा निद्रा जोड़ा हाथ मारा बाबा भैरो नाथ थारो कोडम ने सरनाम प्यारो लागे महाराज थारो कोडम ने सरनाम प्यारो लागे महाराज मनड़ो लागे ओ भैरू जी हिवड़ो लागे ओ भैरू जी मनड़ो लागे ओ भैरू जी हिवड़ो लागे ओ भैरू जी थारे चरना में परचा देवो हाथो हाथ बाबा नाथा राधे नाथ परचा देवो हाथो हाथ बाबा नाथा राधे नाथ परचा देवो हाथो हाथ हे जड़ली राखे तरपाल कृपा खूब करो महाराज हे जड़ली राखे तरपाल कृपा खूब करो महाराज ओ मनड़ो लागे ओ भैरू जी निवड़ो लागे ओ भैरू जी मनड़ो लागे ओ भैरू जी निवड़ो लागे ओ भैरू जी थारे चरना में थारा निद्रा जोड़ा हाथ मारा बाबा भैरू नाथ थारा निद्रा जोड़ा हाथ मारा बाबा भैरू नाथ थारो कोडम दे सरनाम करो लागे महाराज थारो कोडम दे सरनाम करो लागे महाराज मनड़ो लागे ओ भैरू जी निवड़ो लागे ओ भैरू जी मनड़ो लागे ओ भैरू जी निवड़ो लागे ओ भैरू जी मनड़ो लागे ओ भैरू जी निवड़ो लागे ओ भैरू जी थारे शरणा में। बोलिए करणी जी महाराज की जय बोलिए भैरवानाथ नाथ की भूल जे मत भैरो मने थाने भूलिया कैम सरे था बिन लोभी लांगड़ भरा हरि कुण प्रतिपाल करे। भैरवनाथ एक ऐसे देवता हैं और हम चारणों का उन पर एक ऐसा अधिकार है। जब से काल भैरव की उत्पत्ति हुई है तभी से सप्तों ने तमोगण के अधिष्ठाता देवता भैरवनाथ, काशी के कोतवाल भैरवनाथ,
दक्ष का यज्ञ का विध्वंस करने वाले भैरवनाथ, लेकिन एक हमारी चारण जाति ही है जिन्होंने उन्हें मामोसा की उपाधि दे रखी है, और भाणजों पर सदैव उनकी विशेष कृपा दृष्टि रहती है। और माताजी महाराज की हम पर ऐसी कृपा है कि माँ का नाम लेकर, माँ की आइडेंटिटी दिखाकर, जैसे हम हमारे ननियाल में अत्यंत लाडेसर रहते हैं, जैसे हमारे मामोसा हम पर अत्यंत प्रेम रखते हैं, ऐसे ही भैरवनाथ से कोई भी कार्य के लिए कहा जाए, माँ की उल्हाना देख करके हम माँ के बालक आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो मामोसा तत्क्षण हमारी प्रार्थना को सुन हम सब पर कृपा करते हैं। बोलिए भैरवानाथ की। राव भी का तो माँ की शरण में रहने लगा। इधर कोडम देसर जहां धाम बसा, वो क्षेत्र पूगल राज्य के भीतर आता था, और पूगल राज्य के अधिपति राव शेखा भाटी, जिनको मां ने कब स्वाप में दर्शन देकर बीरा कहकर पुकारा था, वे भाटी राजा देखियो कि ए राठौड़ वंशरा राजकुमार अठे किया छानबीन तफ्तीश कर रिया है, कहीं घुसपैठ कर रहा है, कोई अटैक री प्लानिंग कर रहा है, कहीं कर रहा है, विचार करने लगे। लेकिन माँ तो सबको जानती है। एक बार जब राव शेखा भाटी माँ के दर्शन करने आए, तो करणी जी महाराज ने कहा, राव शेखा, तू अपनी कन्या, तू अपनी पुत्री रंगकंवरी का विवाह राव बीका से कर दे। मां तो कोई वैमनस्य नहीं चाहती दोनों राजपूत सरदारों के बीच में। मां ने कहा, धर्म की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से यह अत्यंत उत्तम है, तो रंगकंवरी का हाथ राव बीका के हाथ में दे दे। राव शेखा ने कहा, मां ये आप क्या कह रही हैं? मैं पूगल राज्य का महान अधिपति, महलों में पली बड़ी मेरी रंगकंवरी, और ये एक निर्वासित राजकुमार अपना राज्य छोड़कर आ गया है, आपके चरणों में, आपके यहां सेवकों की तरह रह रहा है। और वैसे भी रिश्ता तो हमेशा बराबर के लोगों में किया जाता है। करणी जी महाराज ने जो कहा, वो हमें बताता है कि मां की शरण में आ जाने पर मां फिर हमारी जिम्मेदारी ले लेती है। मां ने कहा, राव शेखा, मैं राव बीका का वो समय देख रही हूं जब तुझ जैसे बड़े बड़े जागीरदार तो राव बीका के सन्निकट खड़े होकर भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। राव शेखा तो माने नहीं, कम आप और कुछ भी कह दीजिए, एक पिता का सपना है, आपके कहने से मैं राव बीका से विवाह कर भी दूं तो मेरी लाडकड़ी अपनी मोड़ भी किस राज्य में जाकर खोलेगी। मां को प्रणाम कर चले गए। उधर महारानी सा को पता चला तो महाराज से प्रार्थना करने लगी, अरे करणी जी महाराज कह रहे हैं तो रंगकंवरी का भला इसी में है, हमें विवाह कर देना चाहिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राव बीका फिर भी माने तो नहीं, और ऐसी प्रारब्ध की गति हुई कि एक बार मुल्तान गए आक्रमण करने, और वहां किसी असावधानी के चलते, किसी आंतरिक विश्वासघात के चलते उन्हें मुल्तान में कैद कर लिया गया।
महारानी सा तक ये सूचना आई, हृदय विह्वल हो गया। ये कैसा संकट राज्य पे आया है, उन्हें बंदी बना लिया या फिर शत्रुओं ने उनकी हत्या कर दी, कोई कुछ नहीं जानता। और मात्र शक्तियों की कैसी अवधारणा रहती है, हमारी माताएं कैसी होती है, मन में वहम करती हैं। महारानी था देखिए हो कि माता जी बात नहीं मानी, इस चक्र में बटे मुल्तान में कैद कर लियो। लेकिन हम करणी मां की बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। शास्त्रों की, गुरुजनों की शरण लेकर कह रहा हूं, करणी मां एक बार किसी भक्त को शरण में ले लेती है तो फिर उस भक्त को कभी त्यागती नहीं है। हमारे कर्मों के सुख दुख हैं जो हम भोगते हैं, और मां करणी की कृपा से शूल भी फूल सा बन जाता है। लेकिन महारानी सा सोचा क्या करें, संकट आया नहीं कि मां करणी की श्री चरणों में, मां की शरण में गई। और जैसा उस दिन बताया, पत्नी मनोरमाम देगी मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कलोद्भवाम, ऐसी पत्नी दो जो मुझे भवसागर से तार दे। तुरंत मां की शरण में गई और मां से कहा, मां मैं तो आपके श्री चरणों में ये बात करने आने वाली थी कि कैसे रंगकंवरी का विवाह राव बीका से किया जाए, क्या शगुन में लाना है, कौन सी तिथि होगी। और मां ये कैसा दुख भरा दिन हमारे राज्य ने देखा है कि आपके भाई जिनको आपने बीरा कहकर पुकारा, वे वहां मुल्तान में कैद है। माताजी महाराज ने श्रीमुख से कहा, महारानी तुम जाकर हरक के साथ रंगकंवरी के विवाह की तैयारियां करो। विस्मय में पड़ गई माताजी महाराज, ऐसी संकट की घड़ी में विवाह की तैयारियां करने को कैसे कह रही हैं। कहा, मां ब्याह तो मेरा बेटा हरू भी मान देगा, लेकिन कन्यादान कौन करेगा। जो भी दर पर आ गया कब हो न खाली जाए, काज सिद्ध सबके करे करणी नाम कहाए। इतना ही कहा, मां कन्यादान कौन करेगा। और मां करणी के श्रीमुख से निकला कि तेरे सुहाग की रक्षा तो 9 लाख शक्तियां कर रही हैं, और कन्यादान के समय वे ही राव को ले आएंगी। बस मां की बात में अटल विश्वास कर तुरंत राज्य गई, शादी की तैयारियां करने लगी। पूरा राज्य सोचने लगा कि ऐसी दुख की घड़ी में क्या महारानी सा होश खो बैठी है। शहनाइयां बज रही हैं, महल सजाया जा रहा है। इधर राव बीका से मां करणी ने कहा, राव कांदल को बुलाकर राव बीका के काकोसा कि जब सगाई लेकर हरू आएगा मुगल राज्य से तो हां कर देना। लेकिन उधर राव शेखा तो कैद में पड़े हैं। पल पल मां को याद कर रहे हैं, हर क्षण बस हे मां मेरी सहायता करो, हे मां मुझे बचाने आओ। इधर बारात द्वार पर आ गई है, तो महारानी सा की चिंताएं बढ़ रही है। लेकिन मन में क्या सोच रखा है कि मां करणी ने कहा है। उधर राव शेखा पुकार रहे हैं, और इतने में शेखे की विपदा हरण रखण धर्म को मान,
संवड़ी बन कर शंकरी झट पहुँची मुल्तान। काट दी बेड़ी विपदारी, काट दी बेड़ी शेखारी, काट दी बेड़ी शेखारी, काट दी बेड़ी विपदारी। हम तेरा गुणगान करे माँ, हे शिव की प्यारी, काट दी बेड़ी शेखारी, काट दी बेड़ी विपदारी। हम तेरा गुणगान करे माँ, हे शिव के प्यारे, काट दे बेड़ी शेखारी, काट दे बेड़ी विपदारी, काट दे बेड़ी शेखारी। विशाल सबली का स्वरूप धारण कर माँ पहुंची गए मुल्तान। एक क्षण में सारी बेड़ियां टूट गईं। माँ को उपस्थित देख दंडवत प्रणाम किया राव शेखा ने। कहा माँ, इस दास की लाज बचाने तुम आ गई। और पीठ पर बैठा कर विशाल चील का रूप धारण कर कुछ ही पलों में माँ ने मुल्तान से पूगल पहुंचा दिया। सारे राज्य ने राव शेखा को आते देखा, माँ करणी की कृपा को देखा और माँ करणी के जयकारे गूंजे। बोलिए कर्नल मात की। जैसे ही राव शेखा आए दौड़ते हुए महल के भीतर गए। महारानी सा इधर मोतियों का थाल लेकर उन्हें बधाने आई। कहा मां ने हम पर बड़ी कृपा करी है। इधर राव शेखा भीतर आए तो माताजी महाराज तो पीछे ही रह गए और सारे राठौड़ सरदार जो बारात लेकर आए थे वो मां के चारों ओर खड़े हो उन्हें नतमस्तक करने लगे। राव शेखा और महारानी साहब दोनों पुनः गए और निवेदन करने लगे। जैसा निवेदन जब हमारे घर में कन्या का विवाह होता है तो हम सब माँ से कहते हैं, माँ हमारे घर पे कन्या का विवाह है, उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देने, उसके चूड़े की लाज रखने आप पधारिए। और जहां महारानी सा राव बीका की झिलमिल आरती उतार रही है, भूगल राज्य राठौड़ सरदारों का आतिथ्य कर रहा है और सारे सकल जहान मां करणी जी के स्त्री चरणों में वंदन कर रहे हैं, वहां राव बीका और रंगकवरी के विवाह का उत्सव प्रारंभ हुआ। देसाणेरी करणी मां पधारो भारे पावना, भारे घर बाई सारो ब्याह पधारो मैया पावना, भारे घर बाई सारो ब्याह पधारो मैया पावना, पधारो मैया पावना, महमाया मारे पावना, मारे आनंद है अणपार, पधारो मैया पावना, मारे घर बाई सारो ब्याह पधारो मैया पावना।
शोक पुरावा निहारा अंबा बाट में, शोक पुरावा निहारा अंबा बाट में, देवा पथड़े फूल बिछा पधारो मैया पावना, देवा पथड़े फूल बिछा पधारो मैया पावना, पधारो मैया पावना, महमाया मारे पावना, पधारो मैया पावना, महमाया मारे पावना, मारे आनंद है अणबार, पधारो मैया पावना, मारे घर पाई सारा ब्याह, पधारो मैया पावना। जय हो। बोलिए करणी जी महाराज की। हाल सजावा बधावा गज मोतिया, हाल सजावा बधावा गज मोतिया, कोई गावा गावा मंगलाचार, पधारो मैया पावना, कोई गावा गावा मंगलाचार, पधारो मैया पावना, मारे हर बाई सारा ब्याह, पधारो मैया पावना, पधारो मैया पावना, महमाया मारे पावना, मारे आनंद है अणबार, पधारो मैया पावना, मारे हर बाई सारा ब्याह, पधारो मैया पावना। करनी माँ प्यारा लागो, में हाय मीठा लागो, आओ पधारो हमारे आंगने, जय जय माँ, आओ पधारो हमारे आंगने, रास रमण ने पधारो माता जी मारे, रास रमण ने पधारो माता जी मारे, आओ पधारो हमारे आंगने, आओ पधारो हमारे आंगने, करनी माँ प्यारा लागो, में हाय मीठा लागो, जय जय माँ, ओ करनी माँ प्यारा लागो, में हाय मीठा लागो, हंसता पधारो हमारे आंगने, हंसता पधारो हमारे आंगने, झीली
हमारे आंगने, माँ आओ पधारो हमारे आंगने। थारी तो लड़कड़ी ने ओढ़ा जो मैया चूंदड़ी, थारी तो लड़कड़ी ने ओढ़ा जो मैया चूंदड़ी। मैया रख जो अमर सुहा पधारो मैया पावना, मैया रख जो अमर सुहा पधारो मैया पावना। मारे घर बाई सारा पधारो मैया पावना, पधारो मैया पावना, मम्माया मारे पावना, पधारो मैया पावना, बहनाया मारे पावना। मारे आनंद है अणपा पधारो मैया पावना। मारे हर बाई सारा पधारो मैया पावना, मारे हर बाई सारा पधारो मैया पावना, मारे हर बाई सारा पधारो मैया पावना। बोलिए करणी जी महाराज की। फेरे हुए और रंगकमरी राह बीका, फेरों से खड़े होकर विराज रही करणी जी महाराज के श्री चरणों में गए। जहां एक तरफ रंगकवरी ने मां के श्री चरणों में धूप देकर अपने अमर सुहाग की कामना करी, वही राव बीका ने कहा, मां मैं तो एक राज्य की स्थापना के लिए आया था, तुम्हारी क्या लीला है कि बीच में हमारी गृहस्थी पहला बसा दी। मन में प्रणाम करा और करणी जी महाराज जहां एक तरफ रंगकवरी के माथे पर हाथ रखा, वहीं राव बीका को आशीर्वाद देते हुए कहा, पासी बीको पाठ करना दे श्री मुक्कयो, थारे होसी ठाठ भारे सो बिरचय मती। राव बीका तू महान राज्य का राजा होगा। करणी जी ने श्री मुख से कहा, राव बीका तेरे सारे ठाठ होंगे पर मुझसे बिछड़ना मत, मुझसे दूर मत होना, मारे तू बिरचय मती। इसीलिए हमारा तो बस एक काम है, कि जैसे बंदर की मां टहनियों पे कूदती है, बड़ी बड़ी छलांगे लगाती है, तो भी वो बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ के रहता है। उसे कोई चिंता नहीं है कि कैसी परिस्थितियां आएंगी, उसका लक्ष्य एक ही है कि अपनी मां को छोड़ना नहीं है, छोड़ते ही गिर जाऊंगा। इसलिए हमारा कार्य क्या है, सिर्फ मां करणी की शरण को वर्ण कर लेना, मां के चरणार बिंदों को पकड़ लेना। मां कोई भी परिस्थिति आएगी हम आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे, और हमारा ऐसा अटल विश्वास है
कि मां करणी जब तक आपकी चरण रहेंगे, जब तक आपकी चरणों की शरण रहेगी, कोई विपत्ति हमको छू भी नहीं सकती। समय बीतने लगा और मां का एक भक्त पांडु गोदारा मां के शरणों में आया, हताश, उदास। मां ने कहा, क्यों पांडु, आज तो क्या उदास लागे? कहा, मां, इतना बड़ा क्षेत्र छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ है कि छोटे छोटे कबीलों के सरदार आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। गौ माता का हरण हो जाता है, स्त्रियों का हरण कर लिया जाता है। क्या मां आपकी कृपा से ऐसा कोई एक राजा नहीं हो सकता जिसके राज में मातृशक्ति का सम्मान हो, जिसके राज्य में गौ माता का सम्मान हो, गौ माता की रक्षा हो, जिसके राज में धर्म की वृद्धि हो, जिसके राज में संतगण सुख पाए। जब हम अपने ही अपने लिए मांगते हैं तब तो मां हम पर कृपा करती है। ये उनकी लीला है, हमारा अधिकार है मां से मांगना, उनके बालक हैं और मां का कर्तव्य है हमको सब कुछ प्रदान करना। लेकिन कुछ विरले भगत जब राष्ट्र के लिए, जब समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, हमारे देश के लिए या किसी असहाय व्यक्ति के लिए, किसी और के लिए जब कुछ मांगते हैं तो ये देवी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। माँ के मन में आती है कि सगला भगत तो माँ लाउडो बना करे, माँ ओ दे दो, आ दे दो, वाह दे दो, और ये भक्त है जो दूसरों के लिए मांग रहा है। माँ के चेहरे पे मुस्कान आ गई। माँ ने कहा, पांडु तू काहे चिंता करे, तू जिसके ललाट पर तिलक कर देगा वही इस क्षेत्र का राजा बन जाएगा। मुस्कान आ गई, जैसे माताजी महाराज कहे, काहे थाने काहे चिंता है, तू कहवे जी ने राजा बना दो। कहा, मां सब तुम्हारी कृपा है। जैसे ही पांडु गोदारा निकले, पीछे राव बीका आए। मां ने कहा, राव बीका, संकट की घड़ी में आप पांडु गोदारा का साथ देना, जब उसे आवश्यकता हो तो अपना क्षात्र धर्म निभाना और पांडु गोदारा की सहायता करना। और जैसा मां करणी ने कहा, सारे कबीले वाले पांडु गोदारा के विरुद्ध एकजुट हो गए, आक्रमण करने लगे। मां करणी का नाम लेकर पांडु गोदारा अकेले उनसे भिड़ने के लिए निकले। मां करणी का जयकारा लगाया ही था कि पीछे से मां की आज्ञा पाकर राव भी का अपनी सेना को लेकर पांडु गोदारा की सहायता करने आ गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और मां करणी की कृपा से राव बीका और पांडु गोदारा ने विजय को प्राप्त किया। बोलिए कर्नल मात की। दोनों प्रसन्न होकर मां के श्री चरणों में आए। आते ही मुस्कुराकर माताजी महाराज ने कहा, ले पांडु, कर दे तिलक राव बीका के ललाट पर। यही वो राजा है जो मेरा भक्त है, जिसके राज्य में सनातन धर्म की वृद्धि होगी, मातृशक्तियों का सम्मान होगा, राष्ट्र के गौरव की अभिवृद्धि होगी। पांडु गोदारा ने अपनी तलवार से अपना अंगूठा काटा और रक्त से राव बीका के ललाट पर तिलक कर दिया। बोलिए कर्नल मात की। राव बीका को राजा बना दिया। पर राव बीका ने कहा, मां, मेहरानगढ़ जैसे बड़े किले को छोड़कर आया हो, ये चारों मेर धोरा ही धोरा तीसरी, यार आप कह रहे हो तो आज राठे राजा है। मां, एक ऐसा भव्य गढ़
जो इस दास पर आपने कृपा करी है, इसकी यश गाथा गाए, आने वाली युवा पीढ़ी को ऐसा मनोबल दे कि बड़े से बड़े एम्पायर बनाए जा सकते हैं केवल एक करणी जी महाराज के चरणों में मस्तक नवाने पर। जब भी कोई अपनों से लड़कर, जब भी कोई अकेला महसूस करे, तो ये मन में भावना लाए कि मां जैसे तुमने राव वीका पर कृपा करी, वैसे हम पर भी कृपा करना। तो करणी जी महाराज ने कृपा कर अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर बीकानेर नगर की स्थापना करे। बोलिए कर्नल मात की। और आखा तीज के दिन बीकानेर बसने का उत्सव हुआ। राव बीका पैदल चलकर देश नोक आया। निर्वासित राजकुमार, जिसके लिए मां ने क्या कहा कि मैं राव बीका का वो समय देख रही हूं। और करणी जी महाराज के ऐसे शब्द सिद्ध हो गए हैं। आज राव बीका बीकानेर के राजा के रूप में गए और परिवार के सहित मां के श्री चरणों में वंदन कर कर ये स्तुति कर रहे हैं कि हमारी कन्याणी करतार तारी शक्ति रो नहीं पार। ओ मारा किनियाणी करतार थारे शक्ति रो नहीं पार। मारा किनियाणी करतार थारे शक्ति रो नहीं पार। मैया दर्शन दे जो सा, माता जी शरणों शरणों दे जो सा। हमारा किनियाणी करतार थारे शक्ति रो नहीं पार। मारा किनियाणी करतार थारे शक्ति रो नहीं पार। मैया दर्शन दे जो सा, माता जी चरणों शरणों दे जो सा। थारे प्रताप सोबी को राजा बन जाए। करणी थारे प्रताप सोबी को राजा बन जाए। करणी थारे प्रताप सोबी को राजा बन जाए। सवड़े बन मुल्तान कैद में से खोल्याय छुड़ाए। सवड़े बन मुल्तान कैद में से खोलाय छुड़ाए। ओ पल में लोक दियो माना पथारो तीन लोक धनिया। पल में व्योम दियो माना पथारो तीन लोक धनिया।